हम लोग सबसे पहले मनी कंट्रोल को आज समझते हैं। moneycontrol.com पे आप जाएंगे। हम लोग सबसे पहले आज मनी कंट्रोल को समझने वाले हैं। moneycontrol.com पे आप जाएंगे। moneycontrol.com पे जाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा मार्केट एक्शन। मार्केट एक्शन में हमें निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, आईटी निफ्टी, बीएससी स्मॉल कैप, बीएससी मिड कैप, निफ्टी और कंज्यूमर्स, एफएमसीजी, ये सब इंपॉर्टेंट इंडेक्स दिख जाते हैं। हेल्थ केयर, मेटल, ऑयल, टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें के पीएसयू, ये सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं जो काम के इंडेक्स है उसमें दिए हुए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे मेन इंडेक्स हैं जिनको हम लोग ट्रैक करते हैं। फिर उसके बाद आता है दूसरा पोर्शन, एडवांस एंड डिक्लाइन। एडवांस डिक्लाइन क्या होता है? एक रेशियो बहुत पॉपुलर है मार्केट में, एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो। ये क्या होता है, किसी को कोई आइडिया? एडवांस एंड डिक्लाइन का मतलब ये होता है, देखो सामने ही लिखा हुआ है बेटा, 1051 एडवांस और 789 डिक्लाइन। मतलब टोटल एनएससी में जितने स्टॉक्स लिस्टेड हैं जिसमें से 1050 प्लस में है और 790 माइनस में है। तो मतलब एडवांस डिक्लाइन रेशियो फेवरेबल है इस समय, प्लस में है। एडवांस ज़्यादा है, डिक्लाइन कम है, पॉजिटिव है। एडवांस लार्ज, डिक्लाइन स्मॉल, डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। डिक्लाइन ज़्यादा, एडवांस कम, डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो जब नेगेटिव में होता है मतलब मार्केट गिर रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव होता है मतलब मार्केट बढ़ रही है। एडवांस ज़्यादा है, डिक्लाइन कम है। लेकिन अब इसमें यह भी हो सकता है कि HDFC, ICICI, रिलायंस इंडस्ट्री, TCS, ये सब डिक्लाइन हो जाएं और बाकी सारे 1,500-2,000 एडवांस हो जाएं, तो मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी? तो मार्केट नीचे जाएगी। क्यों? क्योंकि इनका वेट बहुत हैवी है। नहीं, वेट बहुत ज़्यादा है। अब वेट क्या होता है? वेट को समझने के लिए हमें गोविंदा की एक मूवी देखनी पड़ेगी। कौन सी वाली मूवी? एक वो मूवी में क्या होता है, नहीं गधा होता है और एक वो होता है तो रस्सी से उनको ऊपर जाना होता है खिड़की में किसी में, तो एक तरफ वो गधे को बांध देते हैं, गधा खींचता है तो वो ऊपर जाने लगता है। वाला मूवी देखी किसी ने? हद कर दिया आपने शायद। चलो, तो वेट का मतलब ये हुआ कि जो हैवी वेट स्टॉक्स हैं वो अगर घटेंगे तो वो मार्केट को नीचे खींच लेंगे क्योंकि उनका वेट ज़्यादा है। 100 पत्थर 100 ग्राम के बांध दिए, इधर एक 100 किलो का एक पत्थर है, कौन सा ऊपर जाएगा कौन सा नीचे जाएगा? जो 100 पत्थर हल्के हल्के वाले हैं वो ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, मतलब उसका वेट ज़्यादा होगा, वो मार्केट को अपनी तरफ खींच लेगा। क्लियर है? ठीक है, तो अगर हैवी वेट बढ़ेंगे तो मार्केट बढ़ेगा, हैवी वेट घटेंगे तो मार्केट घटेगा। इसको समझने के लिए मैंने न्यूज़पेपर मंगाया था आप लोगों से, किसी के पास नहीं है ना? शायद इसमें दिया होगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, ग्लोबल मार्केट। इसमें आपको कुछ सारे इंडेक्स दिख रहे होंगे, ये सारे ग्लोबल इंडाइसेस हैं। जैसे इंडिया का जो इंडेक्स है सेंसेक्स एंड निफ्टी, देखिए ग्लोबल इंडेक्स नैस्डैक, FTSE, कैग डैक्स, ये यूरोपियन इंडेक्स हैं। ये अमेरिका का इंडेक्स है। एशियन मार्केट SGX निफ्टी, निक्केई, स्ट्रेन, हैंग सेंग, ताइवान, कोस्पी, सेट कंपोजिट, जकार्ता, संघाई। नैस्डैक और डाउ जोन्स अमेरिका के इंडेक्स हैं, नोट कर लीजिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट। और एक इनका और होता है S&P 500। 3 इंडेक्स है, डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500, ये तीनों अमेरिका के इंडेक्स है। S&P एंड वाला S&P, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स उसका फुल फॉर्म है। नैस्डैक, डाउ जोन्स, DOW, डाउ जोन्स, नैस्डैक एंड S&P 500 अमेरिका के इंडेक्स है। यूरोप में इसको FTSE या FTSE बोलते हैं, ये कैग डैक्स होता है। डैक्स जर्मनी का इंडेक्स है। ठीक है, FTSE ब्रिटेन का इंडेक्स है, कैग फ्रांस का इंडेक्स है। यूरोप में 3 मेन कंट्री हैं, 3 मेजर कंट्री हैं, जर्मनी, ब्रिटेन एंड फ्रांस, तीनों सबसे पावरफुल है। तो इनके ये 3 इंडेक्स है, ब्रिटेन का, जर्मनी का, फ्रांस का। इसको क्रॉस चेक कर लेना एक बार। ठीक है, SGX निफ्टी, सिंगापुर निफ्टी, मैंने आपको बताया था जापान की तरफ से सूरज निकलता है, सबसे पहले ये मार्केट ओपन होते हैं। तो SGX निफ्टी, सिंगापुर निफ्टी और इंडियन निफ्टी काफ़ी एक दूसरे से इम्पैक्ट डालते हैं, उनका प्राइस भी लगभग सिमिलर चलता है। इंडिया का देखो मार्केट निफ्टी ऐसे 16-17 हज़ार के आसपास चल रहा है, ये भी 16 हज़ार के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो सिंगापुर निफ्टी है। निक्केई
जापान का इंडेक्स है ये, निक्केई जापान का इंडेक्स है। हैंग सेंग हांगकांग का इंडेक्स है। ताइवान, ये ताइवान का इंडेक्स है। ताइवान कौन सा देश है? ताइवान जिसको बोलते हैं। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना दो देश हैं, ताइवान और चाइना। ताइवान भी अपने आप को चाइना कहता है और चाइना भी अपने आप को चाइना कहता है। जो मेनलैंड चाइना है वो कहता है ताइवान इज़ द पार्ट ऑफ द चाइना, और ताइवान जो है वो कहता है आई एम इंडिपेंडेंट चाइना एंड मेनलैंड चाइना इज़ द पार्ट ऑफ ताइवान। ठीक है, तो ये इनका लड़ाई चलती रहती है। तो ताइवान हमारा अच्छा दोस्त है और अमेरिका इसका सपोर्ट करता है। ताइवान कैपिटलिस्ट है और मेनलैंड चाइना जहाँ शी जिनपिंग है वो कम्युनिस्ट है। ठीक है, कम्युनिस्ट चाइना है और हम लोग कैपिटलिस्ट का ज़्यादा फेवर करते हैं। पहले नेहरू जी इंदिरा जी के समय में हम लोग कम्युनिस्ट का ज़्यादा फेवर करते थे और इंडिया भी कम्युनिस्ट कंट्री था। नाउ वी आर मोर डेविएटेड टूवर्ड्स कैपिटलिज्म। ठीक है, तो हम लोग कैपिटलिस्ट कंट्री हो गए हैं एक तरह से, क्योंकि एनडीए और यूपीए दोनों गवर्नमेंट जो हैं वो कैपिटलिज्म पे चलती हैं अब। कोस्पी कोरिया का इंडेक्स है ये। ठीक है, जकार्ता और संघाई, संघाई तो चाइना का है और जकार्ता कहाँ का। अब इसमें सेट, जकार्ता और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है जिसको कहते हैं यूएसडी आईएनआर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। यूएसडी आईएनआर क्या होता है? डॉलर और रुपी का इंडेक्स, उसका भी ट्रेडिंग होता है। जिस तरह से स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग होती है, उसी तरह से करेंसी की भी ट्रेडिंग होती है। ठीक है, इंडिया में 4 मेन करेंसी ट्रेड करती हैं। कौन कौन सी? डॉलर, ग्लोबल पॉन्ड, यूरोपियन यूरो और जापानीज येन। नोट कर लीजिए, यूएसडी आईएनआर फर्स्ट, यूएसडी आईएनआर यूएस डॉलर इंडियन रुपीस। सेकेंड जेपीवाई आईएनआर जापानीज येन, जेपीवाई, जेपीवाई आईएनआर जापानीज येन वर्सेस इंडियन रुपीस। नेक्स्ट जीडीपी आईएनआर ग्लोबल पॉन्ड, ग्लोबल पॉन्ड ब्रिटेन की करेंसी है। ग्लोबल पॉन्ड वर्सेस आईएनआर। ठीक है, इसको पॉन्ड वर्सेस रुपीस कहते हैं। जीबीपी आईएनआर, जीबीपी आईएनआर ग्लोबल पॉन्ड, जीबीपी ग्लोबल पॉन्ड वर्सेस इंडियन रुपीस। थर्ड होता है यूरो आईएनआर, यूरो आईएनआर EURO, यूरो आईएनआर यूरोपियन यूनियन की करेंसी है और इंडियन रुपीस। 4 हो गई। ये 4 करेंसीज पूरी दुनिया को डिराइव करती हैं। ये 4 दुनिया की मेन करेंसीज हैं, जिसमें सबसे पावरफुल कौन है? डॉलर। डॉलर की हेजेमनी है, डॉलर का एक छत्र राज चलता है। पूरी दुनिया की जो टोटल ट्रेड होती है उसमें डॉलर का कितना परसेंटेज होगा मार्केट शेयर अप्रॉक्स? ये आप सर्च करके आइएगा, मुझे कल बताइएगा। टोटल ग्लोबल ट्रेड में डॉलर का कितना परसेंटेज का कंट्रीब्यूशन है, पॉन्ड का कितने परसेंट का है, यूरो का कितने परसेंट का है और येन का कितने परसेंट का है। तो आप जब चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि मोर देन 90% यूरो और डॉलर का है। ठीक है, और येन का और पॉन्ड का कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। तो ये 4 करेंसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो 4 करेंसी हैं ये आपका एक नया मॉड्यूल क्रिएट करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं करेंसी डेरिवेटिव मॉड्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान में बहुत कम लोगों के पास करेंसी डेरिवेटिव मॉड्यूल का सर्टिफिकेट होता है, और जिनके पास करेंसी डेरिवेटिव मॉड्यूल का सर्टिफिकेट है समझो कि वो प्रो लोग हैं। ठीक है, और उस सर्टिफिकेट को आप करके रेंट पे दे दो, 3-4 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये महीने का तो रेंट आएगा, खाली पॉकेट मनी तो ऐसे ही निकल जाएगी। डेरिवेटिव सबसे पहले आपको एग्ज़ाम जो देना है वो आपको देना है इक्विटी डेरिवेटिव का डीलर मॉड्यूल का, फिर करेंसी डेरिवेटिव डीलर मॉड्यूल। ये 2 सर्टिफिकेट आपने कर लिए तो आप समझो कि 25-30 हज़ार रुपये लेके कंपनी आपके पीछे पीछे भागेंगे, भैया मेरे को ज्वाइन कर लो, मेरे को ज्वाइन कर लो। कंपनी आपके पीछे पीछे आएंगी। सिर्फ 2 सर्टिफिकेट करने हैं और 1 महीने का टाइम लगेगा। मैं पढ़ाऊँगा, आप कर सकते हैं। करेंसी डेरिवेटिव की फ़ीस मार्केट में कम से कम 25 से 50 हज़ार रुपये की है। ट्यूशन फीस खाली, सर्टिफिकेट की नहीं, पढ़ाने की फ़ीस होगी। ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी सर्टिफिकेशन है सब मिला के लाख रुपए के सर्टिफिकेशन है। 4 हज़ार में तो डेमो क्लास मिलती है कि ये होता क्या है। आप अच्छे से करेंगे तो यकीन मानिए एक बहुत
सुनहरा भविष्य इस्तकबाल करने के लिए तैयार खड़ा है। मुझे जब मैं ग्रेजुएशन में था तो किसी ने बताया नहीं था कि ये सब होता है, ना उतना पॉपुलर था, ना कोई मुझे ऐसा टीचर मिला, ना कोई ऐसा मेंटर गाइड मिला जो मुझे बताए कि ये करने से इतनी आसानी से सफल हो सकते हैं और इतनी आसानी से हम कॉर्पोरेट में अपना करियर बना सकते हैं। और आपके पास ये सर्टिफिकेट होंगे, आप एंट्री करेंगे, विद इन 2 ईयर आप ब्रांच मैनेजर बन जाएंगे, पैकेज लाखों में पहुंच जाएगा मंथली का। बस लेकिन आपको करना है। अब ऐसे जैसे आप लोग डल से पढ़े हुए हैं ना, वो नहीं, मज़ा नहीं आ रहा बिल्कुल। ऐसा लग रहा है कि आप लोग बुजुर्ग लोग हैं ठीक है, मैं सीनियर सिटीजन की क्लास ले रहा हूँ। तो कुछ थोड़ा सा एंथूज जनरेट करिए, एनर्जी जनरेट करिए। आपके चेहरे पे लगना चाहिए कि नहीं यार मुझे सीखने का है, सीखने की भूख। ऑल द बेस्ट, हम लोग कल आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।